नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो एडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत है। विवाह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। जन्म से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, फिर हम धीरे धीरे वयस्कता की तरफ बढ़ते हैं और वयस्कता में पहुंचकर वैवाहिक कार्य संपन्न होता है। विवाह भारतीय सभ्यता में, विशेषकर वैदिक पद्धति में, एक संस्कार के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत दो परिवार या दो विपरीत ध्रुव एक होते हैं और नए सृजन की शुरुआत करते हैं। तो विवाह के बाद व्यक्ति या एक नए युगल का नया जीवन शुरू होता है और उसके बाद ही नई संतति की जन्म उत्पत्ति होती है और उससे सृष्टि का एक पड़ाव आगे बढ़ता है। तो भारतीय जीवन पद्धति में विवाह का बहुत महत्व है और इसीलिए हमारे जीवन के जो 16 संस्कार माने गए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह को माना गया है। विवाह के जो तो कई रूप होते हैं। वर्तमान में जो विवाह का रूप है वो है कि दो परिवारों की रजामंदी से वर और वधू के परस्पर सहयोग से एक नए युगल की शुरुआत करना। इसके लिए बहुत बड़े वैभव मनाए किए जाते हैं, बहुत बड़े आयोजन किए जाते हैं। लेकिन आज एक स्थिति देखने में आ रही है। मैं भारत की बात करता हूँ, मैं किसी दूसरे देश की या दूसरे सभ्यता की बात नहीं करता। दूसरी सभ्यता में विवाह जैसे किसी चीज़ का कोई स्वीकृति नहीं है। वहाँ सिर्फ लिव इन रिलेशन की स्वीकृति है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन विवाह जैसा पवित्र मांगलिक कार्य सिर्फ हमारी सभ्यता की देन है। लेकिन आज बहुत सारे परिवार इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि वो अपनी बेटी का या अपने बेटे का वैवाहिक कार्य करने जा रहे हैं। क्या उनका वैवाहिक जीवन, क्या उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा? तो आज मैं इसी बात पर थोड़ा सा दृष्टिपात करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। वैसे इस संबंध में एक समस्या मुझे सुखदेव जी ने कानपुर से लिख के भेजी है। वो अपनी बेटी के विवाह को लेकर और उसके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपनी बेटी का मुझे बायोडाटा भेजा है। उनका जन्म, बेटी का जन्म 2 जनवरी 1994 का है और इस हिसाब से उनकी उम्र करीब 28 साल हो गई है। बेटी पढ़ी लिखी है, उसने बीटेक किया है, एमटेक किया है, वो एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। लेकिन वैवाहिक कार्य अभी तक संपन्न नहीं हो पाया। तो जो जन्मांक आपने भेजा है उसके अनुसार आपकी बेटी का कुंभ लग्न बनता है और कुंभ लग्न में शनि अपनी स्वराशि में लग्न भाव में है, राहु अष्टम स्थान पर हैं, 7वें स्थान पर सिंह राशि में चंद्रमा है और सबसे जो अशुभ मेल जो आपकी इसकी जन्म कुंडली बना हुआ है वो 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र लाभ भाव में 11वें स्थान पर हैं। इन चारों ग्रहों के मिलने से, खास करके सूर्य, मंगल और शुक्र के मिलने से गृहस्थ जीवन, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन हमेशा विषमता से भरा रहता है। कई तरह की पेचीदगियाँ आती हैं और शनि ने तो अपना वैसे ही प्रभाव दिखा दिया। शनि लग्न भाव में बैठकर 7वें स्थान को देख रहे हैं और ऐसे में विवाह जैसे कार्य में हमेशा से विलंब होता है, देरी होती है। सूर्य मंगल ने अपना प्रताप दिखाया है, राहु ने भी अपना प्रताप दिखाया है। इसलिए आपकी पुत्री शिक्षिता के क्षेत्र में या फिर कहें कि नौकरी के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाई है। तो ऐसे में आपको इसके गृहस्थ जीवन को लेकर थोड़ा सावधानी रखना चाहिए और विवाह को लेकर भी अब ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सन 2000 से इसको चंद्रमा की महादशा है और अभी चंद्रमा में बृहस्पति की अंतर्दशा है। ऐसे में इसके शीघ्र वैवाहिक कार्य बनने जाने की संभावना पूरी बनती है। संभवतः जनवरी 2023 से पहले इसका वैवाहिक कार्य कहीं ना कहीं संबंध बन जाएगा और वैवाहिक कार्य की आप तैयारी करिए। लेकिन वैवाहिक कार्य की तैयारी तो आपके हाथ में है, लेकिन गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन आपके हाथ में नहीं है, वो ग्रहों के ऊपर निर्भर है। और क्योंकि आपकी पुत्री की जन्म कुंडली में शुक्र मंगल के साथ में भी हैं, शुक्र बृहस्पति
सूर्य के साथ में भी है, और अष्टम स्थान पर 10वें स्थान पर राहु हैं। राहु की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर है, और ये कुछ ऐसी ग्रह संरचना है जिनसे दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल या कुछ असंतुष्टि का भाव बने रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ये दुखद स्थिति है। ऐसे में आपको कुछ उपायों की मदद, खास करके लाल किताब के उपायों की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बेटी का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदपूर्ण बना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि जब भी आप अपनी बेटी की विदाई करेंगे, यानी कन्यादान के बाद जब आप बेटी की विदाई करेंगे, तो मैं पिता से कह रहा हूँ कि आपको चांदी की एक ईंट, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, एक चांदी की ठोस ईंट आपने दामाद को विदाई के समय देनी है। दामाद को आप अपनी पत्नी यानी कि आपकी बेटी को देनी है, और आपकी बेटी को अपने ससुराल में जाके इस ईंट को जीवन भर संभाल के रखना है। चांदी की ईंट कन्यादान के बाद ससुर के द्वारा प्राप्त की ही लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और ये इनके परिवार में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहने देगी। वैसे तो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बेटी अच्छी नौकरी है, अच्छी कमाती है, आपका दामाद भी कमाने वाला होगा, तो लेकिन धन की कमी कभी भी हो सकती है। करोड़पतियों को भी धन के पीछे भागते देखा है। आज मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके आज से 30-40 साल पहले 2 कारखाने चलते थे, फैक्ट्री चलते थे, सैकड़ों लेबर इनके यहाँ काम करते थे। आज उनकी ये स्थिति है कि उनकी सारी फैक्ट्री, मकान, दुकान सब गिरवी रखी हुई है। तो आप ये मत कहो कि मैं जो कह रहा हूँ कि धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी ना हो बहुत अच्छा है, लेकिन इस उपाय को हम लक्ष्मी योग कहते हैं, और ये आपकी बेटी के घर गृहस्थी में कभी धन का अभाव नहीं होने देगी। तो एक उपाय ये करके देखिए। दूसरा, 40 ग्राम एक आप कहिए बेटी अपने घर में जाके तुलसी का पौधा अलग अलग निश्चित रूप से रोपे। तुलसी का पौधा रोप के नियमित रूप से उसको घी का दीपक जलाए। ये उसकी घर गृहस्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी के पौधा और घी का दिया, घी यदि गाय के घी का हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सकारात्मक ऊर्जा से पूरे घर परिवार के घर के आंगन को भरे रखता है, और हमेशा चिंताओं से, कलह से या दुश्चिंता से मुक्त रखता है। तो ये उपाय करते हैं। तीसरा, कि नियमित रूप से, वैसे तो दामाद को कहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कार्य आपकी पुत्री भी कर सकती है कि नियमित रूप से जब प्रातःकाल जब वो भोजन करने बैठे हैं तो अपनी थाली से गौग्रास अवश्य निकालें। ये गौग्रास का एक हिस्सा गाय के लिए और आधा हिस्सा कौवे और कुत्ते के लिए नियमित रूप से देते रहें। ये उपाय इनकी गृहस्थी को सौम्यपूर्ण बनाए रखने में, मधुर बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा, अपनी बेटी को कहें कि वो अपने शरीर पर कुछ ना कुछ सोना धारण करके अवश्य रखे, क्योंकि आजकल की लड़कियां कई तरह के गहने, कई तरह की वस्तु धारण करना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि एक प्रचलन और भी शुरू हो गया है कि बहुत सारी लड़कियां नाक छिदर नहीं कराती, कान आदि में छेद करा के कुंडल आदि नहीं पहनती, जो मंगलसूत्र होता है उसको धारण करना पसंद नहीं करती, या फिर विवाह के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरना पसंद नहीं करती। लेकिन ऐसे कार्यों से अशुभता पैदा होती है, गृहस्थी में कलह की या दरार की स्थिति बन जाती है। तो आप अपनी पुत्री को निश्चित रूप से समझाएं कि वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, लेकिन इन चीज़ों से कभी परहेज ना करें। एक, आपकी पुत्री को, क्योंकि राहु 10वें स्थान पर हैं, काले और नीले कपड़ों को से परहेज करने के लिए कहें। यहाँ तक कि वो अपने घर की सजावट में भी काले नीले वस्त्रों रंग के, चाहे पर्दे हों, चद्दरें हों या कोई और चीज़ हो, या फिर अपने कमरों में इस रंग की कली ना कराए, रंग रोगन ना कराए। ये अपशोभन करेंगे, ये मन में बुरे विचार पैदा करेंगे, और बुरे विचार फिर कलह की
मतभेद की स्थिति पैदा कर देंगे, तो इनसे बचे। दूसरा, वीरवार के दिन अपनी बेटी को कहेंगे, जब भी अपने ससुराल में रहेगी वो, तो वीरवार के दिन लहसुन प्याज से परहेज करे। और यदि घर परिवार में ससुराल में यदि कोई अंडे खाने वाले हैं, मीट खाने वाले हैं, तो कहें कि वो इससे बच के रहे। और यदि पूरे सप्ताह बच के ना रह सकते तो कम से कम वीरवार में अपनी रसोई में ना तो अंडे का प्रयोग करें, ना मांस मच्छी बनने दें। वैसे अपनी रसोई में यदि मांस मच्छी ना बना पाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न भाव के शनि मांस मच्छी अंडे से शराब से कुपित हो जाते हैं और बेवजह गृहस्थी में, परिवार में, आर्थिक स्थिति में विष होने लगते हैं और इससे मतभेद पैदा होते हैं। एक काम और है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। और जब भी इनका जन्मदिन आए, वैसे तो अब विवाह से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जब भी जन्मदिन आए तो लगातार 3 दिन 400 ग्राम देसी खांड लेकर उसे या तो किसी मंदिर में देते रहें या फिर जल प्रभावित करते रहें। ये उपाय जीवन भर चलते रहना चाहिए। गृहस्थी के लिए, गृहस्थी की आनंद के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इससे आप भरोसा कर सकते हैं कि आपकी बेटी का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुख से भरा रहेगा, धन धान्य से भरा रहेगा, संतान की का जो मातृत्व है उसको समय पर उपलब्ध होगा, परिवार में सास ससुर का भी प्रेम मिलेगा और पति का तो उनको स्नेह और प्यार मिलता ही रहेगा। धन्यवाद मित्रों।